हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। तो आज है 29 सितंबर और आज है कुछ खास दिन। सो टुडे इज़ माय बर्थडे। आज है मेरा बर्थडे और अभी ना मतलब सुबह बहुत एक्साइटेड थी। खुद को तो इतनी एक्साइटमेंट कुछ नहीं होती, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अभी वो सो के नहीं उठी है। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू कर देती हूँ क्योंकि आज बर्थडे वाला दिन है, तो ब्लॉग तो बनता ही है। और पीछे शिवा उठ चुका है, इसने मुझे अभी अभी विश किया। इसको मैंने बताया कि आज मेरा बर्थडे है, तो फिर इसने बोला कि हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा, मे गॉड ब्लेस यू। पूरा पोएम सुनाई इसने मुझे। और अभी सुबह बाहर चल के मैं आपको मौसम के नज़ारे भी दिखाऊंगी। उससे पहले ना शुभी मतलब पतिदेव की कॉल तो रात को 12 बजे ही आ गई थी। बाकी हस्बैंड तो है यहाँ पे है नहीं, तो उन्होंने कॉल किया था सुबह सुबह। मम्मी जी की कॉल भी आई है, उन्होंने भी मुझे विश किया। बाकी शुभी का ऐसा है कि उसको मैं देखूंगी कि क्योंकि वो भूल जाती है, सो के उठती है तो वो भूल जाती है। देखती हूँ उसको याद है कि नहीं है। थोड़ी देर उसको मतलब मैं दिखाऊंगी आपका रिएक्शन उसका क्या होगा। अभी वो सो रही है, तो अभी मैं चाय वगैरह बनाऊंगी क्योंकि मैंने अभी चाय नहीं बनाई हुई है। आज इनका एग्ज़ाम नहीं है, अदरवाइज़ इस टाइम तक तो फिर मतलब स्कूल हो जाना था इन्होंने। मुँह देखो अपना, च्यवनप्राश खा रहा है। मौसम तो देखो लगभग साफ ही बना हुआ है। साफ मतलब अभी तो धुंध, यहाँ पे प्लेन वाला एरिया है तो यहाँ पे धुंध ही दिखेगी आपको सुबह सुबह। तो शुभी ने बहुत कुछ रिक्वायरमेंट रखी है आज, देखते हैं वो फुलफिल होती है नहीं होती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो देखो अभी तक सोई है। चलो शुभी दीदी को पानी देने जा रही हूँ मैं, ठीक है। प्रिंसेस, प्रिंसेस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लो पानी ले लो। अरे वाह, मैंने तो सोचा था कि सुबह भूल गई है। थैंक यू प्रिंसेस, थैंक यू। मैं तो इसलिए फोन लेके आई थी, कैमरा लेके आई थी। हैं? शिवा क्या बोल रहे हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे बच्चों को याद है भाई मामा। है शाम का वक्त, शाम के बज रहे हैं 5। सही बोला ना? तो अभी हम जा रहे हैं, वो भी आपकी प्लानिंग थी। और इस बार हम केक की जगह पिज्जा कट करेंगे। वो भी मेरी प्लानिंग थी। हालांकि मेरे पास पैसे हैं, बट ये मम्मा, अगर मेरा बर्थडे होता तो मुझे बोलते बर्थडे गर्ल। आपको क्या बोलूं मैं? बर्थडे वुमन। तो बर्थडे वुमन ने मुझे अपनी गुलक से पैसे नहीं दे दिए। बोले नहीं कि विश करना मम्मा को, सीधा पिज्जा पे पहुंच गई। मम्मा को विश करना ना भूलिए का। मामा को बोला नहीं कैमरे के सामने बर्थडे बर्थडे गर्ल नहीं है आप। हैप्पी बर्थडे मम्मा ऐसा तो बोला नहीं आपने। सुबह बोला था। कैमरे के सामने बोलो ना, सुबह बोलो ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चीज पिज्जा, हैप्पी बर्थडे। तो सुनो, मैंने खुद ही एक गिफ्ट बनाया है। पता है आपको? पता है गिफ्ट बनाया मैंने। मुझे नहीं पता क्या गिफ्ट बनाया है। तू कहीं कुछ बनाती रहती है। इसको कई दिनों से, कई दिन पहले इसकी तैयारी लग जाती है बस कि मुझे नहीं, वो गिफ्ट तो मैंने कल ही बनाया है। पता नहीं क्या गिफ्ट बनाया। दिखा, मेरा गिफ्ट तो वही होगा। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छा नाम दिखाओ। अभी मैं बाल कॉम कर रही हूँ, 1 मिनट रुक जा। मम्मा लो। कंघी कर दूं तेरी। वाह, क्या लिखा है इसमें? सुनो दिल का शोर, मिस्ट्रेस नहीं, मिस्ट्रेस लिखा है। नहीं, मिस्ट्री पाउच, हैप्पी वाला बर्थडे, थैंक यू। दिखा दो। ये किसने दिया? इसके अंदर यहाँ से खुलेगा। ऊपर से फाड़ दो, खुलता नहीं है, फाड़ता बड़ी पैकिंग तो बड़ी ये की है आपने। लेट हो जाएंगी सुबह हम। खोलने को नहीं बोला था मम्मा। हाँ शुभी, बड़ा अच्छा सा बनाया है। कुछ इसको क्रिएशन करने का बहुत शौक है। ये क्या है भाई? इसके अंदर एक और मिस्ट्री पाउच। इसमें क्या है अंदर? और है? हाँ। अच्छा, मैं सोच रही कि ये कहाँ से खुलेगा। इसके अंदर क्या है?
कचरा नहीं नहीं, बाहर निकालो पहले। कचरा निकालो पहले। कचरा कचरा। आज भी कुछ होगा। एक में कचरा निकला, दूसरे में एक कचरा नहीं है वे। एक मिनट, इसमें क्या है? नहीं, ये क्या दिखा रही है? नहीं ये दिख पूरा रहा। नहीं निकला है। देखो अभी एक चीज रह गई है। वाह, ये क्या बनाया है? बस ऐसे, ये देखो, ये क्या है? यहाँ देखो आपने ऐसे घड़ी या अंगूठी? अंगूठी। वाह, ये आपने पढ़ा नहीं? ये अच्छा है। ये आपने पढ़ा नहीं। हैप्पी सिर्फ हैप्पी आगे 3 खोलो, उसमें मिलेगा आपको। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू शुभी, थैंक यू। लास्ट ट्राई किया। थैंक यू। आपने बहुत मेहनत की इसको बनाने में, लेकिन इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी। इसमें क्या है? ये खाली है? नहीं नहीं, खाली नहीं है। इसमें कुछ और भी है। इसमें मामा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मकड़ी तो आपको दिखेगी। जल्दी जल्दी चलो, ठीक है, जल्दी। तो इन दोनों ने काफ़ी जिद करके रखी है। मतलब शिवा को तो इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन शुभी सुबह से बोल रही थी। कल से इसने राग लगा के रखा था कि मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। अभी भी मेरा कोई मूड नहीं था, मैं इसको टाल रही थी। मैंने कहा कल वैसे 2 जो मतलब 1 तारीख के हिसाब से होता है ना, एक दूसरा जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से होता है। कहाँ जा रहे हो आप? उधर चलो। तो उसके हिसाब से वैसे कल है, लेकिन मैंने कहा कल खिलाऊंगी। मैं इसको टाल रही थी, लेकिन ये मान नहीं रही है। पता है इनका, फिर बोलेंगे बस को लेट हो गए। हाँ, फिर तो मैंने कहा भाई चल पड़ो, फिर अभी ले जाती हूँ और क्या। एक बात एग्री करोगे, हम चीज पिज़्ज़ा खाएंगे, ठीक है? ठीक है। पर मम्मा हाँ। जाएंगे कहाँ? ऊपर जाएंगे। हाँ? पीएम नहीं आए थे इधर? नहीं, सीएम। PM सीएम पीएम तो आए थे, लेकिन पीएम भी आए थे। अब मोदी जी भी आए हैं। सच्ची? इस बार आएंगे? साल आएंगे, क्या आएंगे? इस बार आएंगे था। हाँ, यहाँ भी तो। मनी प्लांट कहाँ है? अरे ये मार्केट को क्या हुआ? छोटे वाला पिज़्ज़ा मंगवाना, ठीक है? इतने नहीं होते हैं वो। हाँ इतने छोटे से हाँ, सस्ता लग रहा है मुझे। चीज पिज़्ज़ा। चीज़ पिज़्ज़ा पक्का ना? बस, और तो नहीं खाना कुछ? ड्रिंक्स। ड्रिंक्स नहीं मिलेगी शाम को, तो खा लेंगे हम तीनों ना। कितना खाएगी? ये वाला पिज़्ज़ा खाना है। कौन सा वाला? ये वाला, ये तो ठीक है। और क्या? ड्रिंक्स का कुछ शेक एक गिलास छोड़ दिया, 1 2 3 4। हो सकता है एक बूत दे। मुझे ये ले लगा पिज़्ज़ा आ गया। पिज़्ज़ा भी आ गया। वेट हो रहा है। अभी देखते हैं काटते हैं। हैप्पी बर्थडे। एक मिनट ऐसे ही मार लो पहले फूका। अरे रहने दे। फर्स्ट पीस मुझे। ठीक है, रुको। तेरी बहन है। सुंदर सुंदर शिवलिंग है इधर। ये वाली लेंगे ना, एक ये और 2 ये। ये अभी घर में। हाँ, हम इतने भी अतरंगी नहीं है कि हम केक ना काटें, पर हम केक काट भी नहीं रहे, हम पेस्ट्री काट रहे हैं। नहीं, कोई नहीं काट रहा है। वो मैंने ऐसे ही लाई है आपको, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना तंग किया, खासकर इसने। केक चाहिए, केक, और केक की शॉप में पहुंचे तो अभी मत खाओ। अभी अब साबुन से धोया था, अभी नहीं। हैंड वॉश करो अच्छे से, तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। हैंड वॉश तूने किया? हैंड वॉश अभी हैंड वॉश करो। ऐसी कोई चीज टच नहीं करनी। इतनी हालत खराब है इन बच्चों की ना। देखो, अगर खाने को बोलेंगे तो वो तो खाएंगे नहीं, अगर उल्टी सीधी चीजें बोलेंगे खाने को तो वो जरूर खाएंगे। मैं यहाँ पे एक सूट स्टिच कर रही थी, उसको पूरा नहीं मेरे से हुआ। बस उससे पहले इन्होंने इतना तंग कर दिया कि नहीं, बस जाना है, खाना है। तो फिर मैंने कहा चलो भैया खा लो, क्या कर सकते हैं। और ये जैसे ये बोलती है वैसे ही फिर शिवा भी बोलता है। शुभी अभी पेस्ट्री लाई है। पेस्ट्री मैंने पड़ोस वालों को भी दी अपने।
और इधर मैंने कहा इनको भी दी। एक एक्चुअली शिवा बीमार है थोड़ा सा, उसको रात को भी खांसी हो रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा ये आज ना मेरे दिमाग में पहले से था कि चलो अभी अगर मम्मी होती साथ में तो मम्मी स्टोरी सुनाती, मतलब अपने जो मेरा था दिमाग में पहले कि मैं सारे फोटो वाल्स आपके साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली पहले ज़्यादा फोटो तो खिंचवाते नहीं थे हमारे, तो फोटो एक छोटे का याद है मुझे, जब मैं शायद 5th में पढ़ती थी या पता नहीं ऐसी थी, 1st में पढ़ती थी शायद। छोटा सा फोटो था हमारा, मेरा और मेरी कज़न सिस्टर का, तो हम दोनों का था, उसमें चोटियाँ बनाई हुई थी आगे के। उसके साथ है कि वो भी छोटे वाला फोटो, ऐसे बड़े वाला फोटो तो उस टाइम हुआ नहीं करते थे, लेकिन मेरी चाचू की शादी हुई थी उस टाइम भी शायद एल्बम है, बड़े चाचू की उनके भी है शायद, और मेरी ताया की शादी में भी है शायद। मेरा फोटो मैंने देखा था एक फ्रॉक में जिसमें मुझे गोदी में पकड़ा हुआ था, पता नहीं अभी है वो फोटो की नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं वहाँ से कलेक्शन इकट्ठा करूँ और आपके साथ शेयर करूँ यहाँ तक की अपनी जर्नी पूरी, लेकिन शायद वो नहीं हो पाएगी। लेकिन थोड़ा सा मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मम्मी ने जब मम्मी मतलब मैं पैदा हुई थी तो थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊँ जो मम्मी ने मुझे सुनाई है कि ऐसा ऐसा हुआ था उस टाइम, तो वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँ अपनी बर्थडे पे। आजकल हमारे ना यहाँ पे मक्की का काम होता है स्टार्ट, जैसे उस टाइम बहुत ज़मीन वगैरह भी होती थी जब मेरी मम्मी, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी की एज उस टाइम 20 साल थी। 20 साल में मैं मम्मी बोलते हैं मैं पैदा हो गई थी। मम्मी वगैरह को भी मक्की का काम पड़ा हुआ था आजकल। हाँ, मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ जब मैं पैदा हुई थी तो मक्की, मम्मी बोलते कि मुझे ना पेन हो रहा था, जैसे तो दूर होता था, मतलब जहाँ पे मेरा अभी है ना मायका, तो वहाँ से जो हमारा पुराना घर था उसमें आने को जाने को 1 घंटा आराम से लग जाता है। पैदल जैसे जाते थे, ऊपर चढ़ाई होती थी टॉप पे, फिर वहाँ से आएंगे नीचे तो 1 घंटा लग जाता था आराम से। जैसे जाने को तो नीचे उतरने को तो कम लगेगा टाइम, लेकिन ऊपर चढ़ने को 1 घंटा लग जाता था। तो फिर मम्मी बोलते कि वहाँ पे मक्की का काम चला हुआ था, क्योंकि वहाँ पे हमारे मक्की बहुत होती थी उस टाइम, तो मक्की काट रहे थे और बोलते मेरे को दर्दें भी लगी हुई थी। तो मेरे को जैसे दर्दें मैं बता नहीं सकती थी, क्योंकि पहला मैं जब पैदा हुई तो मैं पहला बच्चा थी मम्मी के, मतलब उनको भी इतना पता नहीं था कि दर्दें होती क्या है, क्योंकि ये सब मतलब लेडीज़ के लिए थोड़ा ये होता है कि उस टाइम पता नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कैसी होती हैं दर्दें। जब हम खुद इस दौर से गुजरते हैं ना तब हमें पता चलता है। तो उस टाइम मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ था कि जैसे मुझे दर्द आ रही थी जोर से, तो मैं थोड़ा साइड में हो रही थी और फिर से काम पे लग जा रही थी, जैसे मक्की वगैरह काट रहे थे। तो उसके बाद मम्मी बोलते कि उसके बाद शाम को बोरी लेके आए वो, और जहाँ पे दर्द लग रही थी वहाँ पे रख रही थी, उस बोरी को नीचे रख रही थी, फिर से उठा के ले जा रही थी। शिवा ना इतना इरिटेट कर रहा है, अंदर रो रहा है बहुत ही, मुझे पेस्ट्री खानी है। तो फिर जैसे चले गए घर में, फिर घर में खाना वगैरह बनाया सबको, क्योंकि परिवार हमारा, मेरे मायके की जो फैमिली है ना बहुत बड़ी थी। मेरे जो ताया, मेरे जो पापा वगैरह 5 भाई थे, तो उनकी आगे पूरी फैमिली, आप सोच सकते हो कि सब चाची ताई वगैरह सब इकट्ठे हुआ करते थे उस टाइम। तो उसके बाद फिर दर्दें जब ज़्यादा बढ़ गई, कुछ ज़्यादा लगी, तो पूरी मम्मी बोलते कि दर्दें लगी रही, पूरी रात दर्दें लगी रही। फिर वो उस टाइम हॉस्पिटल तो ले जाते नहीं थे, तो फिर दाई वगैरह को बुलाया, फिर उन्होंने देखा कि नहीं होगी डिलीवरी। फिर एक कोई मतलब ऐसा लगा कि अब नहीं बचेगी। अब उन्होंने उस टाइम, और ये था कि उस टाइम सड़कें नहीं होती थी, चलने के भी साधन नहीं थे कुछ, तो क्या करते थे पालकी, आपने देखा होगा डोली, मतलब उसमें उठा के ले जाते थे। फिर तो वैसे कर रहे थे कि अब जाना पड़ेगा हॉस्पिटल पालकी करके, तो वो करने गए थे। और फिर बोलते वहाँ पे एक थी कोई, मतलब गाँव में, दूसरे गाँव में, तो वहाँ पे वो हॉस्पिटल में दाई होती थी, तो फिर उनको बोला, उनको गए बुलाने, सुबह के टाइम की बात है शायद, तो उनको बुला लेते हैं एक बार और बाकी पालकी का इंतज़ाम करते हैं। तो मम्मी की हालत उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बस की मम्मी का भी सांस ऐसे घुट रहा था कुछ, मम्मी बोलते ऐसे लग रहा था कि मेरे को बस अब मैं नहीं बचती। तो फिर लेके आए उनको, और उन्होंने बोलते ऐसे आए वो, और उन्होंने 2 मिनट में मतलब डिलीवरी करवा दी थी। कि मैं अंदर ना, मेरा सांस घुट गया था अंदर, मतलब मैं भी ख़त्म होने वाली थी। और बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैं बाहर निकली तो एकदम से नीली थी, बोलते पूरी नीली थी। और मम्मी ने देखा मेरे यहाँ पे खरोंच लगी थी, नाखून की खरोंच लगी थी यहाँ पे, यहाँ से खून निकल रहा था, और बाकी नीली थी बिल्कुल, ऐसे हाथ पैर ऐसे बिल्कुल लुढ़क गई थी। तो बिल्कुल रोई रोई मैं, कुछ नहीं थी, 1 घंटा तक मैं बिल्कुल रोई नहीं थी। तो उन्होंने देखा, फिर शायद दाई ने पता नहीं क्या क्या किया होगा उन्होंने उस टाइम। और उसके बाद 1 घंटे के बाद मम्मी बोलते मैं चिल्लाई थी, 1 घंटे के बाद रोई थी। फिर मुझे लगा था कि मैंने पैदा तो किया, लेकिन है नहीं, मर गई है।
तो ऐसा होता था उस टाइम, बस मेरे साथ जितना सुनाया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जब मैं पैदा हुई थी तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी। तो पहले के टाइम बहुत मुश्किल होते थे, और जितना संघर्ष उन्होंने किया है वो हमारे बस से बाहर है। उतना संघर्ष करना जितना वो करते थे, अभी तो हम नहीं कर सकते उतना संघर्ष। सो चलिए इसी के साथ ही और हाँ, मुझे पता है आप इसके बाद में जरूर पूछोगे कि आपकी एज क्या है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पहले लिखिएगा। मजा आता है आप लिखोगे कि मेरी एज कितनी है, उसके बाद मैं अगले ब्लॉग में आपको शेयर कर दूंगी। क्योंकि मेरे एज ऐसी चीज है जो छुपाने की बिल्कुल नहीं है। उम्र के साथ आपका पता चल ही जाता है आप कितने साल के हो। ठीक है, तो मैं अगली ब्लॉग जो आएगा वो मैं इसी के ऊपर बनाऊंगी। ठीक है, तो आप पहले कमेंट बॉक्स में गैस करके जरूर लिखिएगा। मैं देखती हूँ कितने अच्छे से गैस करते हैं मेरी जो रियल एज है वो क्या है। सो चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पर खत्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। ब्लेसिंग तो आप देगो ही, नीचे हैप्पी बर्थडे लिखोगे, इसलिए सभी को थैंक यू, दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।